एज इफ सामने खड़ा होकर टीचर पढ़ा रहा हो, वो अगर वीडियो मिल जाए तो उसकी भरपाई बहुत हद तक हो जाती है। कोविड-19 तो बाद की बात है, हम तो उससे पहले से वीडियो लेक्चर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, इन सब चीज़ों पे काम कर रहे थे। अनुपम सर, एक बात आती है कि तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी है, ये दुधारी तलवार की तरह है और जो मैट्रिक्स हाई स्कूल के या मैट्रिक्स के जो वीडियोस होते हैं उनमें बड़ा भारी अंतर है। हमारी टीम का जो प्रोएक्टिव नेचर है या जो स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बैकग्राउंड है ना, उसी का कारण है कि आज ये संभव हो पाता है कि हमने अपना खुद का सैमसंग के साथ टाई अप करके हमने टैबलेट लॉन्च किया, मैट्रिक्स टैबलेट, ओके, एम टैब करके। एम टैब। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने वाला हूं जिनकी यात्रा आईआईटी कानपुर से बीटेक करने के साथ में शुरू हुई। कॉर्पोरेट में भी आपने बहुत सारा काम किया, सपने देखे, लेकिन ऐसा लगा इनको कि नहीं, शायद मैं इसके लिए नहीं बना, मुझे वाकई में एजुकेटर बनना चाहिए। और वाकई में यदि कोई व्यक्ति आईआईटी करने के बाद में भी अपने आप को एजुकेटर बनने की ओर फील करता, तो ये तय माना जाए कि उसके मन में कोई तो ऐसी कसक होती है जो कसक शिक्षा को बेहतर बनाने को लेकर के है। मैं स्वागत करता हूं, मेरे साथ में है श्री अनुपम जी अग्रवाल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। हमारा जो एमएचएस स्कूल है उसकी मैनेजमेंट टीम का आप अभिन्न हिस्सा हैं और मैं समझता हूं कि सर, आपकी जो पूरी टीम है वो सारे के सारे टेक्नोक्रेट्स हैं, सब आप इसी तरह से इसी फील्ड से आते हैं, तो ये तो तय होगा कि एमएचएस में टेक्निक का बड़ा इस्तेमाल होता होगा। टेक्निक जो है उसको आपने अभिन्न बनाया भी, और जहां तक हम सुनते हैं कि भले बाकी सारे इंस्टीट्यूट से टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, बट मैट्रिक्स हाई स्कूल के, मैट्रिक्स एकेडमी के ये सारे के सारे जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो औरों से बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर। देखिए, टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे बहुत लोगों से आगे हैं, बहुत सारे, मेजॉरिटी लोगों से, मेजॉरिटी ऑफ दी जो ऑफलाइन अपनी कोचिंग या स्कूल इंडस्ट्री है जी, उन सब चीज़ों से बहुत बेटर टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन किया है हमने, और बहुत अलग अलग फ्रंट्स पे किया है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो हम यहाँ पर बच्चों को वीडियो लेक्चर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, जो क्वेश्चंस उनको होमवर्क्स में मिलते हैं उनके सॉल्यूशंस, टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें टेस्टिंग प्लेटफॉर्म का मतलब है कि वो घर पे बैठ के ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकता है, और वो इंस्टीट्यूट में आके भी अगर उस टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पर कंप्यूटर पर बैठ कर टेस्ट देता है तो उससे डिफरेंट तरह की एनालिसिस निकल के आती हैं, जिससे कि स्टूडेंट अपने स्कोर को फर्दर कैसे इम्प्रूव कर सकता है, इसके बहुत बढ़िया सजेशंस मिलते हैं। इसके अलावा 3D मॉडल्स एंड 3D सिमुलेशंस। तो ये 4-5 चीज़ें जो मैंने कही, ये अलग अलग फ्रंट्स हैं जिस पे हम काम करते रहते हैं लगातार। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बार हमने कुछ चीज़ डेवलप कर ली और वी हैव स्टॉप्ड देयर, नो। हमें कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव, और नई टेक्नोलॉजी जैसी हमें अवेलेबल होती है उसको फर्दर इम्प्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट करना होता है। जैसे मैं बताऊं कि कोविड-19 तो बाद की बात है, हम तो उससे पहले से वीडियो लेक्चर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, इन सब चीज़ों पे काम कर रहे थे, और उसके पीछे हमारी सोच ये थी कि बच्चा कभी भी क्लासरूम में साल भर जो पढ़ाई करता है उसमें कभी बीमार पड़ जाता है, कभी उसकी किसी कारण से क्लासेस छूट जाती हैं, तो उसकी जो रेगुलर स्टडी होती है उसमें एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। भले गैप टाइम ड्यूरेशन में छोटा सा हो, बट उससे असर बहुत बड़ा होता है। उस गैप को फुलफिल करने के लिए हमने ये वीडियो लेक्चर्स एंड वीडियो सॉल्यूशंस वाला सॉल्यूशन निकाला कि चाहे बच्चे की फिजिकल क्लास छूट जाए, बट उसको उस ड्यूरेशन की छूटी हुई क्लास का एज इफ सामने खड़ा होकर टीचर पढ़ा रहा हो, वो अगर वीडियो मिल जाए तो उसकी भरपाई बहुत हद तक हो जाती है। वीडियो सॉल्यूशंस के पीछे हमारी सोच ये थी कि जो क्वेश्चंस होमवर्क में मिलते हैं, क्लासरूम में अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़े से शाई नेचर के होते हैं, शर्मीले होते हैं, या झिझक होती है उनमें क्वेश्चंस पूछने की, तो उनको अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चंस में डाउट है, वो टीचर से 4 क्वेश्चंस में पूछ पाते हैं और 5-6 क्वेश्चंस में नहीं पूछ पाते। तो वो 5-6 क्वेश्चंस के डाउट अगर रह जाते हैं तो उसका असर उनके अगले टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग पर भी आता है। इस समस्या को दूर करने के लिए हमने वीडियो सॉल्यूशंस वाला प्रोग्राम निकाला। सर, एक चीज हमने देखी है कि जो बाकी लोगों के वीडियोस होते हैं और जो मैट्रिक्स हाई स्कूल के या मैट्रिक्स के जो वीडियोस होते हैं उनमें बड़ा भारी अंतर है, मतलब आपकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो ये कैसे संभव है? ये आप कह सकते हैं कि हमारी टीम का जो प्रोएक्टिव नेचर है या जो स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बैकग्राउंड है ना, उसी का कारण है कि आज ये संभव हो पाता है, क्योंकि हम हमेशा लुकआउट पर रहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट हम बच्चों को क्या दे सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वीडियो लेक्चर्स या वीडियो सॉल्यूशंस थे वो वाइट बैकग्राउंड पे थे, जिसमें ब्लैक इंक से हम लिखते थे। बाद में रियलाइज़ हुआ, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई, हमने देखा कि इसकी विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती और आंखों पे बहुत स्ट्रेन आता है जब बच्चे वीडियोस देखते हैं। तो हमने उसको अपग्रेड किया, पहले ग्रीन बोर्ड पे अपग्रेड किया।
जिसमें ग्रीन बोर्ड पे वाइट कलर की चौक से लिखा जाता है। फिर हमने उसको फर्दर अपग्रेड किया ब्लैक स्क्रीन पर वाइट कलर के मार्कर से लिखना, जिसमें सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेन आता है आईज पर। तो ये कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन हम करते आए हैं, इसलिए आज ये हम डिफरेंस बना पाए हैं बाकी लोगों और हमारे जो क्वालिटी है उसके बीच में। अनुपम सर, एक बात आती है कि तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी है, ये दुधारी तलवार की तरह है। उसका सकारात्मक इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत बेहतर परिणाम देगी, लेकिन यदि उसकी दिशा नकारात्मक हो जाए तो उतनी घातक भी होती है। अब चूंकि आप इतनी सारी टेक्निक्स के साथ में चल रहे हैं, तो एक पेरेंट्स के नाते, एक स्टूडेंट के नाते मैं कैसे इंश्योर कर लूं कि उसका दुरुपयोग नहीं होगा या उसका नेगेटिव इंपैक्ट बच्चे की लाइफ पे नहीं आएगा? देखिए, बिल्कुल सही बात है। टेक्नोलॉजी आज की डेट में हमारी लाइफ को आसान बनाती है हर फील्ड में। अब हम अगर बात करें एजुकेशन की, तो आज टेक्नोलॉजी ही इनेबल करती है कि आज आप दुनिया में कहीं पर भी हो, एजुकेटर और एजुकेशन लेने वाला स्टूडेंट, उसको कनेक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। है ना? तो सही बात है, हेल्पफुल तो है, बट उसके साथ साथ नकारात्मक चीज़ें भी आती हैं। जहाँ चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं तो बुरी चीज़ों की भी उपलब्धता आसान हो जाती है। इस बात को रोकने के लिए हम ये करते हैं कि जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, वीडियो लेक्चर्स, सॉल्यूशंस, 3D मॉडल्स, सिमुलेशंस और टेस्टिंग प्लेटफॉर्म हमारा, ये सभी चीज़ें हमारे प्रीमाइसेस के अंदर हम बच्चों को अवेलेबल करवाते हैं। मतलब स्टूडेंट हमारे पास आता है हाई स्कूल, मैट्रिक्स हाई स्कूल में, तो हमारे प्रीमाइस के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ उसके पास अवेलेबल होती है। और जब वो वीडियो लेक्चर्स देख रहा होता है या वीडियो सोल्यूशन से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होता है या टेस्ट दे रहा होता है, इन सब चीज़ों के दौरान उसके पास इंटरनेट पर और कुछ भी एक्सेस करने की अनुमति नहीं होती है। तो रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट होता है जिसमें वो यूज़ तो कर सकता है टेक्नोलॉजी का, लेकिन सिर्फ सकारात्मक चीज़ों के लिए। ये जो हमें निरंतर गाइडेंस और ओवरलुक करके रखना पड़ता है बच्चों पर, एक ध्यान रखना पड़ता है कि टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है अगर उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए, और उसके लिए थोड़ी सी नियंत्रण रखना पड़ता है थोड़ा सा, कि बच्चे उसका गलत उपयोग ना कर पाएँ। तो वो हम लोग इस तरह से इंश्योर करते हैं। एक उदाहरण मैं आपको और देना चाहूँगा कि जैसे प्रीमाइसेस में हमने ये सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई, लेकिन हमने इसके साथ साथ कई लोगों की ये डिमांड थी कि सर, ये सेम रिस्ट्रिक्शंस के साथ हम अगर चाहें कि हमारा बच्चा घर में उन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठा सके, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमें डर लगता है घर में उसको मोबाइल देने में कि मोबाइल तो दे दिया, वो बोल रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है हमें नहीं पता। अब हम पूरे समय उस पर निगरानी भी नहीं रख सकते जी। उसका भी हमने सोल्यूशन लॉन्च किया। हमने अपना खुद का सैमसंग के साथ टाई अप करके हमने टैबलेट लॉन्च किया, मैट्रिक्स टैबलेट, एम टैब करके। एम टैब, यस। और वो एम टैब जब आप हम मैट्रिक्स से स्टूडेंट को मिलता है MHS से, तो उस एम टैब में सिर्फ उसकी जो स्टडी वाली एप्लीकेशंस हैं सिर्फ वो ही चलती हैं। तो अब वो ये कितना अच्छा सोल्यूशन है, आप सोचिए। ये बहुत जबरदस्त सोल्यूशन है सर। ये बड़ी समस्या का समाधान है कि ये सारी चीजें घर पे भी अवेलेबल है, और वो एम टैब आप स्टूडेंट को देकर निश्चिंत हो सकते हैं कि स्टूडेंट गलत चीज का उपयोग तो नहीं करेगा। एम टैब में सिर्फ उसको जो चाहिए वही मिलने वाला है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। और देखिए सर, आपसे बात करके मुझे जो लगता है, मैं एक बात कह सकता हूँ कि वाकई में विद्यार्थी बिल्कुल उस परमाणु की भांति होते हैं जिसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों उपयोग हो सकता है। टेक्निक के माध्यम से आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि उसका कोई नेगेटिव इस्तेमाल ना हो, और उससे टेक्निक का केवल वही उपयोग हो जो उसके लिए होना जरूरी है। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जैसे लोग यदि शिक्षा में आते हैं, इस तरह से जुड़ते हैं, मैट्रिक्स हाई स्कूल एक नए आयाम स्थापित करें टेक्निक के माध्यम से, और इस बात के प्रति लोगों को आश्वस्त भी करें कि तकनीक से डरने की जरूरत नहीं है। तकनीक का बेजा इस्तेमाल ना हो, तकनीक का सही उपयोग करें, तो जिसे हम शत्रु मान करके बैठे वो हमारी मित्र साबित हो सकती है। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप बहुत बेहतर काम करें, और सीकर का जो एक शिक्षा नगरी का एक नया स्वरूप है, उसमें अपनी ओर से इतना कंट्रीब्यूशन करें कि हाँ, हमें लगे कि वाकई में हमने शिक्षा नगरी सीकर को और बेहतर बनाया। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू।